हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज का एपिसोड 7 एंड 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लॉरी। लॉरी की दोस्त है टाइलर और आज रात लॉरी रिच के साथ डेट पे जाती है। रिच अपनी कार को जंगल की सड़क पे रोकता है जहाँ लॉरी और रिच किस करते हैं। तभी इन्हें खरोचने की आवाज सुनाई देती है और रिच कार से उतर के देखता है तो कार के दरवाजे पे खरोच आ रही थी, जिसके बाद रिच गायब हो जाता है। लॉरी को कार के ऊपर से आवाज आती है और वो कार से बाहर भागती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे रिच की लाश उल्टी लटकी नजर आती है, जिसे देख के वो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में सैम FBI के डेटा से अपने डैड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब डीन एक आर्टिकल दिखाता है कि 9 माइल्स रोड पे एक कटी फटी लाश मिली है और ये आर्टिकल रिच के बारे में ही था। इन्हें पता चलता है कि लॉरी ने पुलिस को बताया है कि रिच को मारने वाला किलर इनविजिबल था। अब डीन और सैम रिच के रूममेट से मिलने जाते हैं। तब इन्हें लॉरी के बारे में पता लगता है कि उसके फादर चर्च के फादर हैं और लॉरी उनकी बेटी है। अब ये लोग चर्च जाते हैं और लॉरी से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन के मिलते हैं। जब लॉरी सैम को बताती है कि उसने क्या देखा और शायद उसे चीजें दिख रही हैं, लेकिन सैम लॉरी पे विश्वास करता है। अब सैम डीन को बताता है कि लॉरी ने रिच की बॉडी को उल्टी लटकी हुई देखा था, यानी ये हुक्ड मैन लेजेंड है। लेकिन लॉरी ने खरोचने की आवाज सुनी थी और किलर इनविजिबल था, यानी ये हुक्ड मैन एक स्पिरिट है। अब ये लोग 1851 से अरेस्ट रिकॉर्ड देखते हैं, जहाँ इन्हें जेकब कार्नर के बारे में पता लगता है, जो एक प्रीचर था, यानी धर्म के बारे में बोलने वाला इंसान। उसे मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया था और उसने 3 प्रोस्टिट्यूट का मर्डर कर दिया था और उनमें से कुछ को मार के उल्टा लटका दिया था। जेकब का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ को हुक से बदल दिया गया था और ये 9 माइल रोड पे ही हुआ था जहाँ रिच मरा था। अब लॉरी अपनी दोस्त टाइलर और कुछ लड़कियों के साथ नाइट आउट पे जाती है, जहाँ वो टाइलर को सोता हुआ देखती है और खुद भी सो जाती है। और वहीं अंधेरे में खड़ा हुआ था हुक्ड मैन। और जब सुबह होती है तो लॉरी टाइलर को मरा हुआ पाती है और दीवार पे लिखा हुआ था कि क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने लाइट्स ऑन नहीं की। सैम और डीन को पुलिस की गाड़ी जल्दी में कहीं जाती हुई नजर आती है और ये लोग पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हैं और पाते हैं कि क्राइम सीन पे लॉरी थी। और अब ये लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ खून हुआ था और वो दीवार पे खून से बने निशान को देखते हैं जो हुक्ड मैन ने बनाया था। और ये वही सिंबल था जो जेकब के हुक पे बना हुआ था, यानी ये स्पिरिट जेकब की है जिसे मरने के बाद अनजान ग्रेव में दफना दिया गया था। अब सैम और डीन को पता लगता है कि 2 सस्पेक्ट को पकड़ा गया था और वो भी प्रीचर थे और उन्हें मर्डर्स का दोषी पाया गया था, पर उन्होंने बताया कि वो खून किसी इनविजिबल फोर्स ने किया था। और लॉरी के फादर भी प्रीचर हैं, यानी हुक्ड मैन लॉरी के फादर से कनेक्टेड है। इसलिए डीन जेकब की ग्रेव को ग्रेवयार्ड में ढूंढने जाता है ताकि उसे खत्म किया जा सके और सैम लॉरी पे नजर रखने के लिए जाता है। सैम लॉरी और उसके फादर को बहस करता हुआ देखता है और लॉरी नीचे आती है क्योंकि उसने सैम को देख लिया था। लॉरी सैम को बताती है कि उसे लगता है कि वो कर्स्ड है क्योंकि उसके आसपास रहने वाले लोग मर रहे हैं और पुलिस को लगता है कि लॉरी ने खून किया है। लॉरी इसलिए भी दुखी थी क्योंकि उसे अपने डैड के अफेयर के बारे में पता लग गया था। उसके डैड का एक मैरिड वुमन से अफेयर था जो चर्च आती है। ये सब कहने के बाद वो सैम को गले लगाती है और उसे किस करती है, लेकिन सैम उसे रोक देता है। उधर डीन को जेकब की ग्रेव मिल जाती है क्योंकि उसके ग्रेव स्टोन पे वही निशान बना हुआ था जो दीवार पे बना था। और डीन ग्रेव को खोदता है, जिसके बाद वो उस पे नमक गिराता है और आग लगा देता है। इधर लॉरी के डैड उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हुक्ड मैन आके लॉरी के डैड पे हमला कर देता है, लेकिन सैम उन्हें किसी तरह बचा लेता है। अब हॉस्पिटल में पुलिस सैम से पूछताछ करती है और सैम बताता है कि उसने हुक्ड मैन को देखा था। तभी वहाँ डीन आता है और पूछता है कि उसने बॉडी जला दी थी, फिर हुक्ड मैन खत्म क्यों नहीं हुआ, जिसपे सैम कहता है कि क्या तुमने हुक को जलाया था। दरअसल हुक्ड मैन की पावर उसके हुक में है जो अभी तक जला नहीं था। अब इन्हें हुक के बारे में पता लगता है कि उसे जेकब के वर्शिप प्लेस पे रखा गया था, यानी उस वक्त वो चर्च था जहाँ अब लॉरी का घर है और शायद इसीलिए वो लॉरी को हॉन्ट कर रहा है। अब ये लोग चर्च के रिकॉर्ड्स देखते हैं जहाँ चर्च को जेकब का सिल्वर हुक डोनेट किया गया था, जिसे पिघलाकर दूसरी चीज बना दिया गया था, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आखिर वो चीज क्या है। अब नेक्स्ट सीन में डीन और सैम लॉरी के घर जाके सिल्वर से बनी सारी चीजों को आग लगा देते हैं। जब उन्हें एक आवाज आती है और सैम को वहाँ लॉरी दिखती है जो रो रही होती है और उसे लगता है कि एंजल उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ हुक्ड मैन आता है और सैम लॉरी को लेके भागता है। लॉरी को बचाते हुए सैम को हुक्ड मैन घायल कर देता है। हुक्ड मैन लॉरी को मारने ही वाला होता है, तभी सैम बीच में आता है
और सैम को बचाने के लिए डीन हुक्ड मैन पे रॉक साल्ट की बुलेट चला देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। लेकिन हुक्ड मैन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तब सैम की नजर लॉरी की चेन पे जाती है, जो कि सिल्वर की थी और उसे उसके डैड ने दिया था, क्योंकि उन्हें वो चेन चर्च से मिली थी। अब डीन उस चेन को जला देता है और हुक्ड मैन खत्म हो जाता है। एंड में लॉरी सैम को थैंक यू कहती है। इसके बाद हम तो गैस के पाइपलाइन वर्कर्स को देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, जब डस्टिन नाम का एक वर्कर गड्ढे में गिर जाता है और उसका कलीग उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेने जाता है। डस्टिन गड्ढे में कई बीटल्स को देखता है, जो उसके कान के अंदर जाने लगती हैं, और तभी वहाँ कई सारी बीटल्स आके उसे मार देती हैं और उसका कलीग उसे बचा नहीं पाता। यह आर्टिकल सैम को न्यूज़पेपर में दिखता है और वो डीन को बताता है कि डस्टिन की मौत ब्रेन की बीमारी की वजह से हुई है, जिसमें कुछ महीनों में ब्रेन बिगड़ने लगता है। लेकिन डस्टिन का दिमाग 1 घंटे में ही बिगड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब सैम और डीन डस्टिन की कलीग से मिलने जाते हैं, डस्टिन की नेफ्यू बनके। जब उसका कलीग बताता है कि उसने देखा था कि डस्टिन के आंख और नाक से खून निकल रहा था। अब डीन और सैम उस जगह पहुंचते हैं और सैम उस गड्ढे में जाता है जहां सैम को बीटल्स मिलती हैं, लेकिन इन्हें उस गड्ढे में किसी मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं मिलता। अब इन्हें एक बोर्ड दिखता है जहां बारबेक्यू था और यहाँ ये लोग उस एरिया के डेवलपर लैरी से मिलते हैं घर खरीदने के सिलसिले में। यहाँ हमें पता लगता है कि लैरी के बेटे मैथ्यू को इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट है और डीन को यहाँ पता लगता है कि डस्टिन पहला नहीं है जिसकी अजीब तरीके से मौत हुई है। 1 साल पहले जब लैरी लोगों ने जमीन खोदी थी, तब लैरी का सर्वेयर जॉब पे मर गया था क्योंकि उसे बीज से गंभीर एलर्जी थी। और उसी रात हम लैरी की रिटेलर को देखते हैं जब वो नहा रही होती है और वहाँ कई सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं और वो रिटेलर भागने के चक्कर में फिसल जाती है, जिससे उसका सर फटने से मौत हो जाती है। अगले दिन ये बात सैम और डीन को पता लगती है और ये लोग उस लेडी के घर जाके चेक करते हैं। जब इन्हें वहाँ मकड़ियाँ मिलती हैं और इन्हें लगता है कि ये काम मैथ्यू ने किया होगा, क्योंकि उस दिन मैथ्यू उस लेडी को मकड़ी से डराने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग मैथ्यू से पूछते हैं, जब मैथ्यू ने एक जगह ले जाता है और कहता है कि कुछ वक्त से यहाँ इंसेक्ट्स अपने आप को इकट्ठा कर रही हैं। तब इन्हें एक जगह अर्थवॉर्म दिखते हैं और जब डीन उस जगह पैर मारता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है और उसमें इन्हें स्कल मिलता है। वो गड्ढा दरअसल एक अनजान ग्रेव थी जहाँ से इन्हें स्कल्स मिलते हैं। डीन और सैम कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाते हैं। जब सैम कहता है कि उसे नहीं लगता कि जब उसके डैड मिलेंगे तो वो उसे देखना चाहेंगे, तब डीन बताता है कि उनके डैड को सैम से कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ डर था कि जब वो सैम के आसपास नहीं होंगे तो सैम के साथ क्या होगा, इसीलिए वो कॉलेज में सैम पे नजर रखे हुए थे। यहाँ सैम को एहसास होता है कि वो अभी तक गलत सोचता था और उसके डैड को बस उसकी फिक्र थी। नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो बताता है कि ग्रेव से मिले वो स्कल 170 साल पुराने हैं, जो कि नेटिव अमेरिकन के हैं, और वो इन्हें यूची ट्राइब के बारे में बताता है जो वहाँ रहा करती थी। अब ये लोग उस ट्राइब के एक आदमी से मिलने जाते हैं जो था जो उस एरिया को जानता था। अब जो बताता है कि 200 साल पहले उसके पूर्वज का एक समूह उस वैली में रहा करता था, जब घोड़े पे सवार सैनिक उन्हें वहाँ से कहीं और रहने के लिए निकालने आए थे और एक रात उन घुड़सवारों ने उसके गांव पे छापा मारा और लोगों का खून किया और औरतों का रेप किया। इस तरह वो 6 रातों तक ये सब करते रहे और जब छठे दिन सूरज निकला तो वहाँ के सारे बच्चे और औरतें मर चुकी थीं। और छठे दिन जब गांव के मुखिया को मरने के लिए लेटाया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्हाइट मैन इस जमीन को कभी कलंकित नहीं कर पाएगा, और जब ऐसा होगा तो प्रकृति खुद उठेगी और उन व्हाइट लोगों को वैसा ही दर्द देगी जैसा उन घुड़सवारों ने उन गांव वालों को दिया था, और छठे दिन सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यानी वो जमीन श्रापित है और लैरी ने उस शापित जमीन पे घर बनवाया। कल छठा दिन है और सूरज उगने से पहले लैरी की फैमिली मर जाएगी। अब ये लोग मैथ्यू से कहते हैं कि वो अपने डैड को बताए कि वो लोग खतरे में हैं और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाए। ये लोग लैरी के घर पहुँचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैरी इन पे यकीन नहीं करता। तभी ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं कि आसमान कीड़ों से भर गया था और सारे कीड़े लैरी के घर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये लोग खुद को घर के अंदर बंद कर लेते हैं। अब डीन बग स्प्रे लेकर आता है। तभी हम देखते हैं कि फायरप्लेस से कई कीड़े निकल के अंदर आते हैं और इन लोगों पे अटैक कर देते हैं और ये सब एटिक में जाके छुप जाते हैं, लेकिन ये कीड़े एटिक की लकड़ी को खा के अंदर आने लगते हैं। डीन किसी तरह इन पे स्प्रे कर रहा था। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कोने में बैठ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सूरज उग जाता है और सारे कीड़े वापस चले जाते हैं और लैरी की फैमिली बच जाती है। अब लैरी अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहने जा रहा होता है
जब हमें पता लगता है कि वहाँ का डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखा है जब तक उन हड्डियों के बारे में पता नहीं लगता जो डीन और सैम को मिली थी। लैरी और मैथ्यू के बीच अच्छे रिलेशन को देख के सैम कहता है कि वो डैड को ढूंढ के उनसे माफी मांगना चाहता है जो बातें उसने अपने डैड से बोली थी। और अब ये लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।